हाँ जी, एग्जाम्पल दे दिया था, है ना। उसके बाद हम करेंगे, अब उसके बाद करेंगे नेक्स्ट इसका क्या है, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड, है ना, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। ठीक है, क्या किया, पूरा पढ़ लेते हैं। दी कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दी सोसाइटीज। क्या करेंगे, इन सोसाइटी के लिए डिसीजन लेंगे। कहीं पर देखो, कहीं पर डेमोक्रेसी है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है। क्या है डेमोक्रेसी की बजाय, राजतंत्र है, मोनार्की है। ठीक है, मोनार्की है। तो वो करते हैं यहाँ पे डिसाइड कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री को गवर्न कैसे करेगी। ठीक है, कि जैसे हमारे देश को चलाएगी कैसे, सरकार हमारे देश को कैसे चलाएगी भाई, इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं वो सब क्या करेंगे, किसी एक बंदे को इलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चुन लेंगे वोट के थ्रू, वोट देंगे और चुन लेंगे। जैसे एमएलए बनते हैं, पीएम सीएम ये सब, ठीक है, इन सबको चुनते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी जो सरकार है हमारी सोसाइटीज को गवर्न करती है, हमारी कंट्री को चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। सेम चीज कि हम क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ आवर बिहाफ, मतलब वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। मतलब हम सब ने किसी एक लीडर को चुन लिया, वो हमारे बिहाफ पे काम करेगा। चुना तो हम लोगों ने ही है। अब वो क्या डिसीजन लेता है, हमारे लिए अच्छे डिसीजन होंगे या नहीं होंगे वो देखते हैं कि क्या है, लेकिन वो हमारे बिहाफ पे ही क्या करेगा, काम करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल हमारे बिहाफ पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ एवर देयर इज ऑलवेज दी पॉसिबिलिटी दैट, ये पॉसिबिलिटी मतलब हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है दैट दीज लीडर्स, जो लीडर होते हैं, माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, कि वो अपनी अथॉरिटीज का मिसयूज भी कर सकते हैं। देखो तुम्हारी बुक में एक लाओ, तुम बुक निकालो, बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे। आई विल शो यू। देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो जरा दिख रहा है क्या सही से, दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है ये वाला एग्जाम्पल। इसमें एक लड़का है अजय, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। क्या है, सुरेश क्लास का मॉनिटर है। तो उसके पास क्या है, तुम्हारी क्लासेस में भी ऐसा ही होता होगा कि एक मॉनिटर बन जाता है। तो क्या कहती है मैडम, ये मॉनिटर है, मतलब क्या करती है कि जो कितनी तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 59 मीन्स 60 स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास के अंदर। अब जो एक बंदे को मतलब एक मॉनिटर चुन लेंगे तुम्हारी क्लास में से, और उससे पूछेंगे कि भाई क्लास में क्या हो रहा है। जो 60 है उनसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन 60 के लिए तुम एक लीडर बने हो उनके। तो कभी कभी क्या करता है मॉनिटर कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसमें भी यही कहा है कि कभी कभी माइट, कम पॉसिबिलिटी है लेकिन मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस, और इसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान भी है। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये लड़का सुरेश है, ठीक है, क्लास में मॉनिटर है। अब कोई लड़का है दूसरा अजय, या कोई और लड़का है, मीन्स बंटी है, कोई सचिन है, रवि है, ठीक है, ये शिवम है, विवेक है, कोई भी बच्चा है इस तरह से। तो क्या करेगा कि उस बच्चे को मैडम आई क्लास के अंदर, गुड मॉर्निंग मैडम, सब खड़े हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है बैठो, हाँ जी क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या नहीं कर रहे हो। तभी उनको प्रिंसिपल मैडम ने बुला लिया कि प्रिंसिपल मैडम बुला लिया जी आपको। तो मैडम ने क्या कहा कि खड़े हो जाओ तुम सुरेश, बिकॉज सुरेश इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, तो सुरेश को खड़ा कर दिया और मैडम ने कहा कि मैं आ रही हूँ, कोई शोर बजाएगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो क्या हुआ, चली गई मैडम। अब क्योंकि सुरेश के पास पावर है तो उसने क्या किया, अजय नाम का एक बच्चा है, उसको उठाया, उसको कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा मैम से, आने दो मैम को। होता है ना कुछ ऐसा जो अपनी शक्ति को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैडम आई क्लास के अंदर,
तो उसने कहा कि मैडम ये जो अजय नाम का लड़का है वो छोड़ मचा रहा था, मेरे कहने के बाद दूसरी माना ही नहीं है, अपनी अपनी मर्जी चला रहा था, बातें कर रहा था, ठीक है। तो मैडम ने कहा क्यों भाई, तो उस मैडम ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बच्चे ने कहा कि मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मैडम ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि सुरेश ने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें आज मजा चखाऊंगा, ठीक है। उससे क्या हुआ कि मैडम ने कहा कि ठीक है तुम 100 बार लिख के दोगे कि मैं आज के बाद मॉनिटर की जो आज्ञा है उसकी अवहेलना नहीं करूंगा, जब मॉनिटर मुझे ऑर्डर देगा मैं उसको मानूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके लिए भी एक अलग प्रावधान ये है कि अगर हमें लगता है कि सुरेश झूठ बोल रहा है बिकॉज ऑफ ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, लेकिन दीदी वो झूठ बोल रहा है, तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। अब मैडम को ये कहना चाहिए कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम 100 बार लिखो कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा कि भाई मैं अपने मॉनिटर का हमेशा कहना मानूंगा। लेकिन अगर सुरेश झूठ बोल रहा है तो सीसीटीवी कैमरास लगे, हम चेक करेंगे कि रियल में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। वैसे ही क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसे सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस, मतलब जो लीडर्स है जो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आया? गुड। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। क्या हो सकता है? अन्याय हो सकता है इसके थ्रू, क्योंकि अगर मैडम ने नहीं कहा कि सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे के साथ में अन्याय हो जाएगा। वैसे ही अगर लीडर कोई काम कर रहा है ऐसा, मतलब अन्याय कर रहा है, मतलब कोई अपनी जो उसके पास अथॉरिटीज है उनका मिसयूज कर रहा है, तो क्या होगा, जनता के साथ में क्या होगा भाई, इनजस्टिस होगा, ठीक है, अन्याय होगा। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. जो हमारे political leaders ऐसी कोई misuse करेंगे powers का, तो क्या हो जाएगा, उनके against भी हम action ले सकते हैं according to constitution, ठीक है। In the case of Indian constitution, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. तो ये कुछ हमारे fundamental rights है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनके जो ऐसे राइट्स है जिनको हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, ठीक है। पहले 7 राइट्स थे, ठीक है, उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया। अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, वो हम आगे कराएंगे जब करेंगे तो। समझ में आया भाई? तो ये फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी उनको हमसे नहीं छीन। समझ में आया? ओके गुड। बहुत फैल रहा है ये, देख सारे ब्लैक कर दिए मेरे हाथ का। मैम नहीं हो रहा। देखो नेक्स्ट है, डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। 7th क्लास में तुमने पढ़ा होगा वाल्मीकि के बारे में, ठीक है, पढ़ा था लास्ट टाइम। yes, वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था ना, जो एक दलित परिवार से थे। दलित का मतलब क्या है? दलित का मतलब क्या है भाई? छोटी जाति। छोटी जाति। जैसे पहले क्या था कि हमारे यहाँ पे बटे हुए थे, ग्रुप बने हुए थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, इस तरह से। मतलब जो टॉप कास्ट पे आते थे वो कौन आते थे? ब्राह्मण आते थे। उससे लोअर कास्ट पे कौन आते थे भाई? क्षत्रिय, फिर क्या बोलते हैं, वैश्य, फिर शूद्र, इस तरह से। लेकिन फिर ऐसे ही होते 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 क्या हो गया कि दलित बोल दिया उनको, ठीक है। जो शूद्र थे उनको एक तरह से यही सोच सकते हो कि जो शूद्र थे उनको दलित बोल दिया गया। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। क्या? भेदभाव, छोटी जाति और बड़ी जाति का भेदभाव। ओम प्रकाश फोर्स बिकॉज ही वॉज अ दलित। उसने फोर्स किया जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था अपने टाइम पे। इतना सारा उन्होंने बहुत सारा विरोध किया भाई, कई सारी चीज़ें ऐसी है डेवलपमेंट की कि भाई ये भेदभाव जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाए। होता है ना कि जो जनरल में आते हैं, जो लोअर कास्ट में आते हैं, जनरल वाले जो लोग होते हैं उनको जो जॉब वगैरह निकलती है उसको इतनी सीटें मिलेगी, ठीक है। जो लोअर कास्ट के हैं उनको इतनी सीटें मिलेंगी, मतलब उनको कुछ हेल्प मिलती है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको नंबर्स में भी हेल्प मिलती है कि वो लोअर कास्ट का है, दैट्स व्हाई ही विल गेट इतने नंबर, तो ही विल पास आउट दी एग्जाम, ठीक है। ये एक अलग चीज है। वैसे यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दी राइट टू इक्वालिटी। मतलब राइट टू इक्वालिटी मतलब
समानता का अधिकार। क्या किया फिर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वाल्मीकि को, जो कि एक दलित था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या गारंटी कर दी कि जी राइट ऑफ इक्वालिटी, कि भाई सब समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की नजरों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है। टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दी ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता इंसान के साथ। रेस, रेस मीन्स तुम कह सकते हो नस्ल, नस्ल के नाम पे, ठीक है, नस्ल। कास्ट, जाति के नाम पे। जेंडर, कि भाई लड़का है लड़की है उसके नाम पे, ठीक है, तो लिंग के आधार पर। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, कि तुम किस जगह पे, जैसे होता है ना कि कोई जैसे कि कोई, हाँ, जन्म स्थान, की तुम किस जगह पे तुमने जन्म लिया है। जैसे होता है कि बिहार में किसी ने जन्म ले लिया, बस उसकी क्या गलती है कि उसमें बिहार के अंदर उसने जन्म लिया है, लेकिन क्या कहते हैं लोग? बिहारी। तो एक अजीब सा लगता है ना उसको कि मुझे बिहारी बोल रहा है, ठीक है। तो हम भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में बहुत सारे लड़के पढ़ते होंगे तुम्हारी क्लास के अंदर, कुछ बिहारी भी होंगे उसमें, क्या कहोगे? वो बिहारी खड़ा हो, चलो जाके मेरे लिए ग्लास पानी लेके आ। दैट मस्ट नॉट बी लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्या है, वही है कल वाली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश के सिर्फ 10% लोग जानते हैं, सब नहीं जानते, ठीक है। अगर वो जानते तो तुम्हें बोलते कि तुम मुझे इस जाति, क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे तुम मेरे साथ में, तुम्हें पता भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि राइट्स और राइट्स टू इक्वालिटी के सब समान है, तो मतलब ये कैसे बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन होता है ऐसा, जनरली होता है ऐसा, ठीक है। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हमारे से कोई भी नहीं छीन सकता। ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन डेमोक्रेसी इज सो इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप। अब डोमिनेंट ग्रुप क्या होता है? अगेन एक और एग्जांपल है तुम्हारी बुक के अंदर, खोलो। डोमिनेंट ग्रुप और लेस पावरफुल पीपल ऑफ ग्रुप। खोलो भाई, लाओ दो, हम दिखाते हैं। जिस तरह से ये है, देखो जरा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ये वाला है जो, तो इसमें कुछ लड़के हैं, लड़के क्या है? मेजोरिटी है। मेजोरिटी मीन्स ज्यादा संख्या में क्या है क्लास के अंदर? लड़के हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ज्यादा क्या है? लड़के हैं और लड़कियां कम है। और लड़के कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, लड़कियां कह रही है कि हमें फुटबॉल खेलना है। तो जो उनके सर मैडम थे जो गेम खिलाते थे उनको, जो गेम का पीरियड उनका लेते थे बच्चों का, पीटी वाले सर, तो वो आए, सर या मैडम जो भी थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब ज्यादा बच्चे तुम हो क्रिकेट वालों, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो जो माइनॉरिटी में होंगे, मतलब जो कम होंगे, उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा तो कि तुम भी इनके पीछे चलो, ठीक है। तो जो डोमिनेंट ग्रुप है डज नॉट यूज इट्स पावर, वो अपनी पावर को, जो कम है लोग, उनके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? अब दोबारा समझाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है? कि डोमिनेंट ग्रुप, जो मतलब संख्या में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जैन धर्म के लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे, बंगाली बोलने वाले लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। तो बंगाली के नाम के लोग क्या है यहाँ पे? माइनॉरिटी में, मतलब कम है, ठीक है। क्या है? माइनॉरिटी में है। और मेजोरिटी में कौन है? हिंदू, जो हिंदी बोलते हैं, वो क्या है? मेजोरिटी में है, ठीक है। तो जब डोमिनेंट ग्रुप हो जाएगा वो एक तरह से मेजोरिटी को बोल देंगे हम। मेजोरिटी ग्रुप्स डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, जो लेस पावरफुल पीपल ऑफ ग्रुप्स है, मतलब जिनके पास में कम संख्या है, तो तुम उनके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो ज्यादा जनसंख्या है जिनकी यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे ज्यादा कौन है दिल्ली के अंदर?
हिंदू ज़्यादा है, हिंदू को नहीं बोलते। मीन जैसे कि बिहारी ज़्यादा हो गए यहाँ पे अब, है ना, हर जगह बिहार से आए हुए लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे कि बिहारी जो है वो सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में हो गए हैं यहाँ पे। क्या हो गया है, मेजोरिटी में हो गए हैं। तुम भी तो बिहारी हो, जैसे स्पॉट ऑफ द जोक। तो क्या हो जाएगा कि जो ज्यादा बंदे हो जाएंगे, मतलब जो बिहार से आए हुए लोग हैं, बिहारी बोलेंगे उनको, तो क्या करेंगे, औरों पे भारी पड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, कि ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है। हाँ जी, सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that excludes minorities and to against their interest। मतलब अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए ताकि मेजोरिटी जो है, जब इतने सारे बिहारी आ गए हैं दिल्ली के अंदर, वो सब इनको ना दबाए, जो दूसरे वाला है जो माइनॉरिटी में है, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि वो उनको नहीं दबा सकते। ओके, नेक्स्ट आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। क्या है कि जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं जो मेजोरिटी में है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो मेजोरिटी में है और वो जो चाहेंगे वही होगा, ना कि मेजोरिटी का कहा हुआ होगा, जो वो चाहेंगे वही होगा। जैसे हमने अभी किया कि फुटबॉल खेलना था और क्रिकेट मैच खेलना था, लेकिन क्या किया, बच्चों ने क्या कहा कि हम तो जी क्रिकेट खेलेंगे। अब जो ज़्यादा बच्चे थे बात उनकी मानी गई, ठीक है, तो वो वाली बात। अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीशियसली टू प्रिवेंट देयर टायरनी मीन्स अत्याचार, ठीक है, और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी, की जो माइनॉरिटी के ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे मेजॉरिटी, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अत्याचार वो नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। एग्जांपल इंटर, देखो दो चीजें इसके अंदर, इंटर कम्युनिटी और इंट्रो कम्युनिटी, ठीक है, दो चीज है, इंट्रो क्या बोलते हैं, इंटर कम्युनिटी और इंट्रो कम्युनिटी, ये दो चीजें हैं। देखो इसको इस तरह से समझो, जिस तरह से तुम्हारा स्कूल है, जिस तरह से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्कूल है और तुम्हारे स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारे स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना। जिस तरह से हम बात करें, चलो स्कूल को छोड़ो, जिस तरह से हम बात करें कि जैसे जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर दो कम्युनिटी है, एक है मुस्लिम और एक है हिंदू। क्या है, मुस्लिम और हिंदू। ये तो हो गई हमारी इंटर कम्युनिटी। क्या हो गई, इंटर कम्युनिटी की भाई कौन किसको दबाएगा, क्या होगा, कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में। लेकिन जब हम इंटर कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जब बात करते हैं या तो सिर्फ हिंदू की, कि हिंदू के जो हिंदू है, हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, जस्ट लाइक ब्राह्मण, वैश्य, वही ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, कश्यप हो गए, राजपूत, मतलब ये सब चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सब अलग अलग, कि भाई नहीं हम बड़े, कि भाई नहीं हम बड़े ये वो। तो जब वो आपस में ही करने लगते हैं, अब देखो अलग अलग स्कूल आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे एक ही स्कूल के अलग अलग क्लासेस में बच्चे जा रहे हैं। समझ में आया, इंटर कम्युनिटी और इंट्रो कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The third significant reason why we need a constitution to save us from
ourselves, कि हम अपने आप को अपनों से बचाएं। देखो, we need a constitution is to save us है भाई, save us from ourselves, कि हम अपनों से अपने आप को बचाएं। कैसे बचाएं? अब हमने कोई लीडर चुना है, जो बाई इलेक्शन दिए, लीडर को चुन लिया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, एमएलए बन गया, ठीक है, पीएम बन गया, सीएम बन गया, ये सब बन गया। पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया बोलते हैं उसको, वो बन गया। तो एक टाइम पे आता है वही सुरेश वाली बात कि उसके पास में अथॉरिटी आ जाती है जो उसको गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें अपनों से अपने आप को बचाना है। तो वो कौन हुआ? हमारा अपना ही हुआ ना। तो हमें अपनों से अपने आप को बचाना है। जस्ट लाइक इसमें पहले देश है पूरा, देश में 2 कम्युनिटी रह रही है, एक हिंदू एक मुसलमान। अपने आप को बचाओ अपनों से, वो भी तो अपने ही है। जैसे ही इधर आया फिर तो भाई हिंदू में ही अगर अलग लग जाती है तो ये भी तो सब अपने ही है। अपनों से अपने आप को बचाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत इसलिए है ताकि हम अपनों से बचे रहें, और किसी से प्रॉब्लम होना हो, लेकिन पहले अपनों से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे हमारे परिवार के अंदर, हमारा घर है, परिवार है, परिवार के अंदर एक रूल होता है कि अगर तुम 10 बजे के बाद आए तो तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। बच्चों के लिए एक रूल होता है घर में कि बच्चों तुम खेलने जा रहे हो, तुम अभी जा रहे हो 5 बजे शाम की खेलने के लिए, तुम्हारा सारा काम हो चुका, मम्मी जी हमारा सारा काम हो चुका, हम ट्यूशन पढ़ाया, हम स्कूल पढ़ाया, हम ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, सो लिया, सब काम कर लिया, अब हम खेलने जाए। अब कह रही है मम्मी ठीक है जाओ, लेकिन 6 बजे तक आ जाना। 6 बजे के बाद जो कोई आएगा उसके लिए दंडित प्रावधान है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? दंड मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई 7 बजे आया तो पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या है, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सबके अलग अलग क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रूल्स है कि हम अपने को अपने आप से बचाएं, अपनों को अपने आप को अपनों से बचाएं। तो ये प्रावधान किसके अंदर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ठीक है।